फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो हमारे देश के महान क्रांतिकारी, महान योद्धा, महान स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के या फिर पूरे विश्व के लिए मित्रता की एक बहुत बड़ी मिसाल थे। तो आज हम लोग जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उनका नाम अशफाक उल्लाह खान है, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए आज हम लोग इनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अपने ज़िंदगी में किन किन कठिनाइयों और किन किन बातों को झेला है और किस प्रकार हमारे देश को स्वतंत्र कराने में इनका योगदान है। तो चलिए आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। तो स्वागत है दोस्तों आपका लेजेंड्स की डायरी में। तो आज हम लोग इस डायरी में अशफाक उल्लाह जी खां की बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 को उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खान था। इनकी माता मजहूरुन्निसा बेगम थी। इनका परिवार काफ़ी समृद्ध था। परिवार के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। अशफाक को विदेशी दास्ता विद्यार्थी जीवन से ही खलती थी। वो हमेशा विदेशियों के खिलाफ थे। वे कभी भी विदेशी को पसंद नहीं करते थे। वे देश के लिए कुछ करने को बेताब रहते थे। बंगाल के क्रांतिकारियों का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। अपनी बाल्यावस्था में अशफाक उल्लाह खां का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। खनौत में तैरने, घोड़े की सवारी करने और भाई की बंदूक लेकर शिकार करने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। ये बड़े सुडौल, सुंदर और स्वस्थ जवान थे। सभी से प्रेम करते थे। बचपन से ही उनमें देश के प्रति अपार अनुराग था। देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलन की कथाएं वे बहुत ही रुचि से सुनते थे और उनका इस कथाओं को सुनने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। अशफाक कविता बहुत शौकीन थे। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं और शायरी भी लिखी है जो स्वदेशी अनुराग से सरोबार थी। वह अपनी देशभक्ति की कविताएं और शायरी लिखा करते थे। कविता में वे अपना उपनाम हसरत लिखते थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि अशफाक उल्लाह खान जी का उपनाम हसरत था, हसरत खान। उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं को प्रकाशित करने की चेष्टा नहीं की। उनका कहना था कि हमें नाम पैदा करना तो है नहीं, अगर नाम पैदा करना होता तो क्रांतिकारी काम छोड़कर लीडर ना करता। उनकी लिखी हुई कविताएं अदालत आते जाते समय अक्सर काकोरी कांड के क्रांतिकारी गाया करते थे। अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए अशफाक उल्लाह खान ने लिखा था कि जमी दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने हाथ पर आए हैं, सुनोगे दास्तां क्या तुम मेरे हाले परेशान की। जमी दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने थे पर आए हैं, सुनोगे दास्तां क्या तुम मेरे हाले परेशान की। देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों से अशफाक उल्लाह खां प्रभावित होने लगे थे। धीरे धीरे उनमें क्रांतिकारी भाव पैदा होने लगे। उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि किसी ऐसे आदमी से भेंट हो जाए जो क्रांतिकारियों दल का सदस्य हो। उस समय मैनपुरी षड्यंत्र का मामला चल रहा था। अशफाक शाहजहाँपुर में ही स्कूल में शिक्षा पा रहे थे। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहाँपुर के ही रहने वाले एक नवयुवक का नाम भी वारंट निकला था। वह नवयुवक और कोई नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल थे। यह जानकर अशफाक को बहुत बड़ी प्रशंसा हुई कि उनके शहर में ही एक आदमी है जैसा कि वे चाहते थे। किंतु मामले से बचने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल फरार थे। जब शाही ऐलान द्वारा सब राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए तब राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहाँपुर आ गए। जब अशफाक को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने बिस्मिल से मिलने की कोशिश की। उनसे मिलकर षड्यंत्र के संबंध में बातचीत करनी चाहिए। पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल ने टाल मटोल की, लेकिन बाद में अशफाक के व्यवहार से वह इतने प्रसन्न हुए कि उनको अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। इस प्रकार अशफाक का क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। क्रांतिकारी जीवन में पदार्पण करने के बाद से अशफाक उल्लाह खान सदा प्रयत्न करते रहे कि उनकी भांति और भी थे मुस्लिम
नवयुवक क्रांतिकारी दल के सदस्य बने। हिंदू मुस्लिम एकता के वे बहुत बड़े समर्थक थे। वे हमेशा अपने देशवासियों को यह संदेश देते थे कि अंग्रेज उनमें हिंदू मुस्लिम की जातिवादी भेदभाव डालकर उनमें फूट डालना चाहते हैं, इसीलिए वे हमेशा इस बातों के खिलाफ थे। अब हम लोग इनके काकोरी कांड के बारे में, काकोरी घटना के बारे में बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी का प्रभाव अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर प्रारंभ से ही था, लेकिन जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनके मन को अत्यंत पीड़ा पहुंची। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें हथियारों के ट्रेन में ले जाने वाली सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। क्रांतिकारी जिस धन को लूटना चाहते थे, दरअसल वह धन अंग्रेज ने भारतीयों से ही हड़पा था। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनावली लाल, मुकुंद लाल और ममथलाल गुप्त ने अपनी योजना को अंजाम देते हुए लखनऊ के नज़दीकी काकोड़ी में ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। भारतीय इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना को आज़ादी के इन मतवालों ने अपने नाम बदलकर अंजाम दिया था। अशफाक उल्लाह खान ने अपना नाम कुमारजी रखा। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत पागल हो उठी और उसने बहुत से निर्देशों को पकड़कर जेलों में ठूस दिया। अपनों को दगाबाजी से इस घटना में शामिल एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां पुलिस के हाथ नहीं आए। इस घटना के बाद अशफाक उल्लाह खां शाहजहांपुर छोड़कर बनारस आ गए और वहां 10 महीने तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाई ताकि वहां से कमाए गए पैसे से अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद करते रहें। विदेश जाने के लिए वह दिल्ली में अपने एक पठान मित्र के संपर्क में आए, लेकिन उनका वह दोस्त विश्वासघाती निकला। उसने इनाम के लालच में अंग्रेज पुलिस को सूचना दे दी और इस तरह अशफाक उल्लाह खां पकड़ लिए गए। जेल में अशफाक उल्लाह खां को कई तरह की यातनाएं दी गई। जब उन पर इन यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने तरह तरह की चालें चलकर उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज अपने इरादों में किसी भी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेज अधिकारियों ने उनसे यह तक कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया है तो पर मुस्लिम का नहीं हिंदुओं का राज होगा और मुस्लिमों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके जवाब में अशफाक उल्लाह खां ने अंग्रेज अफसर से कहा कि फूट डालकर शासन करने की चाल का उन पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से कहा, तुम लोग हिंदू मुस्लिमों में फूट डालकर आज़ादी की लड़ाई को अब बिल्कुल नहीं दबा सकते। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह कभी नहीं बनूंगा। यह बातें अंग्रेज सरकार को बहुत ही चुभी है और उन्होंने इस बात पर अशफाक उल्लाह खां को बहुत ही यातनाएं दी। सन 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह भारत का यह महान सपूत देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनकी इस शहादत ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता को और अधिक मजबूत कर दिया। आज भी उनका दिया गया बलिदान देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो चलिए आज हम लोग इसे देखते हैं। कस ली कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर कटा देंगे। हटने की कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमी को हम चरख गुजा देंगे। परवाह नहीं कुछ दम की। इस शहादत को पूरा देशवासी एक महान क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है। वे एक बहुत ही महान क्रांतिकारी और हिंदू मुस्लिम एकता के
बहुत ही महान आदर्श माने जाते हैं। तो चलिए इसी बात